जिन्हें जमीनी हकीकत का पता नहीं, तो वो इन डेलीवेजर्स के साथ इंसाफ क्या करेंगे। मैं बताता हूं आपको, आजकल मैं देख रहा हूं कि पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती कई इलाकों में जाती हैं, वहां पे आम लोगों से बातचीत करती हैं, नौजवानों से बातचीत करती हैं, लोगों के मसाइल जानती हैं। आज शहर खास में पीडीपी रही, वहां पे उन्होंने लोगों के साथ बातचीत की और उन्होंने इस प्रोग्राम का नाम रखा है कद बात। अब हम समझ सकते हैं कि जिस पार्टी में पार्टी लीडर खुद जमीनी सतह पर जाए, लोगों से बात करे, नौजवानों से बात करे, कल को अगर उनकी पार्टी बरसर इक्तिदार आती है, गवर्नमेंट बनाती है और महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बनती है, तो हम ये समझ सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती को जमीनी हालत पता है, महबूबा मुफ्ती को नौजवानों की मांगे पता है। उसने शहर खास की सड़क पर भी बैठकर लोगों से बात की, उसने बिजबारा अनंतनाग के दूर दहात इलाकों में जाकर लोगों से बात की। महबूबा मुफ्ती ने शहर श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में जाकर वहां के नौजवानों से बात की, वहां के बुजुर्गों से बात की। और हम कह सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती को जमीनी सूरत हाल पता है, जमीन से जुड़ी हुई है, लोगों की बात सुन रही है और लोगों की बात समझ रही है। इतना ही नहीं बल्कि महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से इस प्रोग्राम को लेकर देहात में गई, डाउनटाउन में गई, मुख्तलिफ गांवों में जाती हैं, मुख्तलिफ कस्बों में जाती हैं, तो एक बात साफ नजर आती है कि महबूबा मुफ्ती अगर कोई ट्वीट करेगी तो वो हक पर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो जमीनी सूरत हाल जानती है। महबूबा मुफ्ती अगर कोई प्रेस रिलीज इजरा करेगी तो इतना समझ में आएगा कि इसमें सच ही लिखा होगा। क्यों? क्योंकि उसने वो घर में बैठकर नहीं लिखा, उसने लोगों से बात की, वो सड़कों पर गई, गांव में गई, शहर में गई, सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि जम्मू भी चली गई। अगर महबूबा मुफ्ती कल को हुकूमत के सामने कुछ मांगे रखें लोगों के हवाले से, तो हम कहेंगे कि हां जी ये लोगों की मांगे हैं। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे महबूबा मुफ्ती ने जमीनी सतह पे लोगों से बात की। लेकिन और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर कल को महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर भी बन जाए, अगर महबूबा मुफ्ती कल को चीफ मिनिस्टर बन जाए, तो वो कुछ ऐसी पॉलिसियां बना सकती हैं, वो कुछ ऐसे फैसले ले सकती हैं और वो कुछ ऐसी बातें भी कर सकती हैं जहां पे उनको पता है ये लोगों के मसाइल हैं, इन्हें हल करना है। वजह यह है कि वो इस वक्त जमीनी सतह पे काम कर रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी उमर अब्दुल्ला को देखा ऐसे कद बात करते हुए? क्या आपने कभी उमर अब्दुल्ला को देखा लोगों के साथ बात करते हुए? क्या आपने कभी देखा उमर अब्दुल्ला को लोगों के साथ मशावरत करते हुए? नहीं देखा। लेकिन एक बार जरूर देखा होगा, जब वो चीफ मिनिस्टर बनके बांडीपुरा जाते हैं, जब वो चीफ मिनिस्टर बनके किसी इलाके में जाते हैं और वहां पे प्रोटोकॉल के हिसाब से वहां के बुजुर्गों से 2-3 बातें सुनते हैं। मैंने उनका एक वीडियो देखा था, बांडीपुरा का था शायद। बांडीपुरा में वो किसी दफ्तर से या डाकबंगलों से बाहर आ रहे थे, बाहर कुछ नौजवान इंतजार कर रहे थे उमर अब्दुल्ला का। उमर अब्दुल्ला ने गाड़ी रोकी, नौजवानों से कहा कि आप आ जाओ सिविल सेक्रेटरीट में, आपकी बात सुनूंगा, और ये जो तुम्हारे साथ नौजवान खड़ा है इसको नहीं लाना, ये ज्यादा बातें कर रहा है, इस नौजवान को नहीं लाना, ये ज्यादा बातें कर रहा है। चीफ मिनिस्टर को वो नौजवान पसंद ही नहीं जो उसके सामने बात करे, चीफ मिनिस्टर को वो जवान पसंद ही नहीं जो अपने मसाइल बोले। इन्हें फिर कौन लोग पसंद है? कौन लोग इन्हें पसंद है? कौन जवान इन्हें पसंद है? जो बोले उमर सरकार जिंदाबाद, जो बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। क्या उमर अब्दुल्ला उसी की बात सुनेगा, उसी को कहेगा ये सिविलाइज्ड है? महबूबा मुफ्ती गांव गांव जाके, शहर शहर जाके, कस्बे कस्बे जाके लोगों की बात सुनती है, वो नहीं थकती। लोगों से बात करती है, वो नहीं थकती। लोगों के मसाइल ट्वीट के जरिए, प्रेस रिलीज के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उजागर करती हैं, वो नहीं थकती। और उमर अब्दुल्ला बांडीपुरा जाकर नौजवानों से कहते हैं सिविल सेक्रेटरी आ जाना बात करने के लिए, लेकिन इस लड़के को नहीं लाना, ये ज्यादा बातें करता है। क्यों? ज्यादा बातें करना जुर्म है, चीफ मिनिस्टर के सामने अपने मसाइल रखना जुर्म है। और यही उमर सरकार इन डेलीवेजर्स को प्री बजट मीटिंग में नहीं बुलाती।
अरे उमर साहब, आपको पता भी है कि टेलीविजन एक तबका है। क्या आपको पता है कि वो माशी बहरान का शिकार हो रहे हैं? क्या आपको पता है कि उनके बच्चों को कई बार स्कूलों में खारिज किया गया, निकाला गया कि स्कूल की फीस लाओ? क्या आप जानते हैं कि ये टेलीविजन अपने बुजुर्ग वालिदीन की अद्वियात नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं? और आप बतौर चीफ मिनिस्टर असेंबली में वादे कीजिए और बताइए सब चंगासी, सब ठीक है।